नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेज गिरावट आते हुए दिख रही है आरबीआई पॉलिसी के बाद। हालांकि आरबीआई पॉलिसी में कुछ ऐसा था ही नहीं कि बाजार गिरे या बाजार बढ़े। एक इवेंट था जो नॉन इवेंट के रूप में प्ले हो गया, और इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ डिटेल में अपने दूसरे चैनल पर वीडियो भी बनाई है। इस चैनल की इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पॉलिसी एक नॉन इवेंट के रूप में साबित हो गई, जहां पे ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मेजॉरिटी साइड पे बाजार मान के चल रहा था। ऑलमोस्ट 70-75% एनालिस्ट यही कह रहे थे कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के मन में होप थी कि शायद रेट कट आ जाए एक और, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में है। मतलब पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है इन्फ्लेशन, तो शायद ग्रोथ की तरफ और एग्रेसिव हो जाएं संजय मल्होत्रा जी, जो कि हमारे नए आरबीआई गवर्नर साहब हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक जितनी भी पॉलिसीज पोस्ट करी हैं, 3 पॉलिसी आई थिंक कर दी हैं, तीनों में उन्होंने तूफानी ग्रोथ की तरफ बात करी है। मतलब लास्ट पॉलिसी तो ऐसे सल्यूट मारा था एनालिस्ट्स ने खड़े होकर, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर में कटौती करना ये नेक्स्ट लेवल मूव था। मतलब ये मान लो कि ऐसा शायद बीते 20-22 साल में नहीं हुआ था। तो काफी स्ट्रॉन्ग मूव था वो सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती, 1% की कटौती का। हालांकि वो चरणबद्ध तरीकों से था। अब ये आपके लिए शुरू होगा जो 100 बेसिस पॉइंट के सीआरआर की कटौती है कैश रिजर्व रेशो की, जो कि डायरेक्टली फायदा देगी बैंक्स को। तो वो काफी पॉजिटिव था। वापस से आज की पॉलिसी पे आते हैं। आज की पॉलिसी में कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं, कोई जीडीपी के अनुमान में बदलाव नहीं। अच्छा ये हुआ कि इन्फ्लेशन FY26 के लिए जो पहले 3.7% का अनुमान था, वो 3.1% पे कर दिया, यानी इन्फ्लेशन में और कमी आएगी। ये अच्छा था। नेगेटिव देखो तो वही टैरिफ को लेकर बोला, तो नेगेटिव टैरिफ को लेकर दुनिया बोल रही है, उन्होंने बोल दिया तो क्या बड़ी बात है। उन्होंने बोला कि भैया टैरिफ बहुत ही ज्यादा अभी अनसर्टेनिटीज क्रिएट कर रहा है, बहुत ही अनिश्चितताएं हैं, तो देखना होगा कि कैसे प्ले आउट करता है, कैसे नहीं करता है। हालांकि बाजार के जो दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है, इस पे कुछ दिक्कत आ सकती है बिकॉज ऑफ टैरिफ। क्योंकि टैरिफ अगर ये प्ले आउट होता है तो 0.2-0.3% का जीडीपी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और दूसरी बात, अगर आपका इन्फ्लेशन इतना कम है तो ग्रोथ कैसे आएगी। इन्फ्लेशन और ग्रोथ का ना रिलेशन है भाई साहब। इन्फ्लेशन जाएगा तो ग्रोथ आएगी, और इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो ग्रोथ भी कम है। इन्फ्लेशन नीचे कब जाता है? जब चीजों की डिमांड ना हो, और डिमांड कब नहीं होती? जब कोई खरीद ना रहा हो, तो नीचे चला जाता है। और ऊपर कब जाता है इन्फ्लेशन? जब डिमांड ज्यादा हो जाए। अब ऊपर जा रहा है, डिमांड ज्यादा है, यानी जब लोग खरीद रहे हैं, तो ये रिलेशन चलता रहता है। तो अभी इन्फ्लेशन नीचे है तो ग्रोथ भी नीचे है। बट पॉलिसी बिल्कुल सुस्त थी, लेकिन बाजार बिल्कुल नेगेटिव हो गया, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट। दोस्तों आज जो चीज मुझे क्लियरली विजिबल दिख रही है वो ये है कि मार्केट में सेलिंग है, और सेलिंग के सामने बाइंग बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बाजार तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्केट पे आपको नेगेटिव होना है क्या? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं किया। आप नीचे आए, डराया धमकाया, और आप वापस ऊपर जाने के लिए तैयार भी हो रहे हो, ऐसा लग रहा है। कैसे? निफ्टी को अगर आज नीचे जाना था तो सबसे अच्छा दिन था कि 24,500 ब्रेक कर ही दो। पॉलिसी खराब है, ठीक है, खराब नहीं है, पॉलिसी में कुछ नहीं लगा, बाजार नेगेटिव था ही, तो वो नेगेटिव ले गया। ऊपर से टैरिफ को लेकर आपके लिए एक से बढ़कर एक नेगेटिव खबर आई है, एक से बढ़कर एक। और रात में टैरिफ भारत के ऊपर बढ़ने वाला है, ये भी ब्लूमबर्ग ने क्लियर कर दिया है। तो आज मौका था कि निफ्टी 24,500 ब्रेक कर दे और नीचे फिसल जाए, लेकिन क्या फिसला? नहीं फिसला, ऊपर ही आ रहा है, धीरे धीरे रिकवरी मोड में चल रहा है। तो मेरे को लगता है जब सब नेगेटिव दिख रहा है स्क्रीन पे, और उसके बावजूद बाजार ना गिरे, तो शायद कुछ बॉटमिंग आउट के संकेत होने लगते हैं। प्लस आरबीआई पॉलिसी का इंपैक्ट कहां पड़ता है? बैंकिंग फाइनेंशियल पे। वहां क्या हुआ? वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी तो मूव ही नहीं करा भाई साहब। अभी भी क्या 18 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। ये मैटर करता है। फ्लैट एस कैन बी फ्लैट कहोगे आप इसे। तो मेरे को लगता है बैंक निफ्टी ठीक दिखा, और बाजार में निफ्टी ने भी अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं करा है। तो आरबीआई की पॉलिसी डेफिनेटली आपके लिए न्यूट्रल थी। बाजार नेगेटिव होना चाह रहा था, लेकिन हुआ, बट पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही रहा, और ऊपर दोबारा लौटने की तैयारी में लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आज ना शुरुआत कैसी भी हुई हो, अंत कैसा होता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर से हमें ये नहीं भूलना है कल थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी है इस मंथ की, इस सीरीज की पहली।
और वीकली एक्सपायरी पे जो लेवल 24,500 का है वो इंपॉर्टेंट है, वो ब्रेक कर दिया तो फिर डेटा नीचे की तरफ घसीट देगा बाजार को। तो 24,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए, 24,700 की तरफ बाजार दोबारा जा सकता है। ठीक है, अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। गॉडफ्रे फिलिप्स कल 10% भागा, आज फिर 9% ऊपर है भाई, ये नहीं रुक रहा। वारे एनर्जीज 6% ऊपर है, गुजरात फ्लोरोकेम में 4% की तेजी है, किर्लोस्कर इंजन 4% ऊपर है, आईटीआई में भी 4% की तेजी देखने को मिल रही है। टॉप लूजर्स में सीसीएल प्रोडक्ट्स 6.25% नीचे है, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में 6% की गिरावट है, जीपीआईएल 5% नीचे है, बॉश रेडिंगटन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज के टॉप टर्नओवर में बीएससी नीचे जाकर ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग। ये नीचे आज 2282 का लो लगा के 2400 आ गया है अभी। गॉडफ्रे फिलिप्स, वारे एनर्जीज, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें टर्नओवर अच्छा होता हुआ दिख रहा है आप सभी को आज के सेशन में। 3 नई लिस्टिंग थी, तीनों हरे निशान में है, अच्छी बात यही है। एनएसडीएल 14% ऊपर है, लोटस डेवलपर्स 25%, एमबीईएल में करीब 5% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें निफ्टी की, 33 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, विप्रो टॉप लूजर है, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डी, जियो फाइनेंशियल, सिप्ला। एंड 17 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, टॉप गेनर है एशियन पेंट, ट्रेंट, टाइटन, बीईएल, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट्स। ये आपके लिए टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिल रही है इस समय। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।